रक्षाबंधन पर भाई के लिए बहन का प्यार। गरीब माँ बेटे की कहानी। बेटा, मैं तुम्हारे मामा के घर जा रही हूँ। कई साल हो गए हैं। क्यों माँ, तुम मामा के घर क्यों जा रही हो? तुम्हारा मन क्या यहाँ नहीं लग रहा है? माँ ने कहा, बेटा रक्षाबंधन है इसलिए भाई से मिलने जा रही हूँ बेटा। तो ठीक है माँ, चली जाओ। माँ, ठीक है, तुम अपनी दुकान एक हफ्ते के लिए बंद करके चली जाओ और यह पैसे रख लो, तुम्हारे काम आ जाएगा। माँ का मन भर आया। उसे अपने दिए संस्कारों लौटते नजर आ रहे थे। जब प्रिंस स्कूल जाता था तो वह अपनी माँ से जेब खर्च के लिए पैसे लेने से हिचकिचाता था, क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। पिताजी के ख़त्म होने के बाद बड़ी मुश्किल से घर को चला पाते थे। बड़ी बेटी की शादी होने के बाद रेखा जी की जिम्मेदारियां कुछ कम हो गई थीं। प्रिंस जब स्कूल जाता था तब रेखा जी उसकी जेब में 1 रुपए के सिक्के डाल देते थे, जबकि वह बार बार अपनी माँ को मना करता था। पापा माँ को हमेशा कहते थे कि तुम इसे बिगाड़ कर ही मानोगी, पर माँ हमेशा हंसकर टाल देती थी कि अभी बच्चा है। पत्नी का स्वभाव भी उसकी माँ की तरफ कुछ खास अच्छा नहीं था। वह रोज़ कहाँ सुनी करती थी। उसे यह बड़ों से टोका टाकी पसंद नहीं थी। मुझे भी देर से आने के कारण बात करने का माँ से समय ही नहीं मिलता। प्रिंस ने अपनी माँ को ट्रेन की टिकट कराकर मामा के घर भेज दिया। तभी उसकी बहन पूछती है कि भाई माँ कहाँ है। तब प्रिंस कहता है कि माँ मामा के घर गई है। तब उसकी बहन कहती है कि भैया इस बार मैं राखी पर नहीं आ पाऊँगी, मैंने तुम्हारे लिए राखी पोस्ट कर दी है। प्रिंस भी समझदार था। उसे भी पता था कि दीदी भी अब ससुराल वाली हो गई है। आखिर उसके यहाँ भी तो उसकी नंद लोग रक्षाबंधन पर आएंगी। प्रिंस ने सोचा कि जब दीदी नहीं आ रही है तो क्यों ना मैं भी मामा के यहाँ चला जाऊँ। प्रिंस जब वहाँ गया तो वह देखकर हैरान हो गया कि माँ तो मामा के घर में थी ही नहीं। वह स्टेशन के बगल में राधे कृष्ण का मंदिर बना था। वहीं पर एक पेड़ के सहारे घंटों बैठी थी। तभी पास खड़े एक पंडित जी जो यह देख रहे थे, उन्होंने बोला, बेटा क्या देख रहे हो? अच्छा, तो तुम उस बूढ़ी औरत को देख रहे हो? यह हर साल रक्षाबंधन के दिन आती है और घंटों पेड़ तले बैठकर सांझ ढले कहीं चली जाती है। लगते तो अच्छे घर की है बेटा, ऐसी एक नहीं अनेक बुजुर्ग माँ और बेटियाँ हैं जो यहाँ पर आती हैं और कृष्ण भगवान को अपना भाई मानकर राखी बांधती हैं। प्रिंस यह सब चुपके से देख रहा था। वह उस समय कुछ नहीं बोला और अपने घर चला गया। अगले दिन जब प्रिंस की माँ घर पहुँचती हैं तो वह बहुत ही खुश नज़र आ रही थीं। प्रिंस ने माँ से पूछा, मामा के घर पर सब लोग कैसे हैं? प्रिंस की माँ ने कहा, बेटा मामा के घर पर सब लोग बहुत अच्छे हैं। सब तुम्हें याद भी कर रहे थे कि प्रिंस क्यों नहीं आया। प्रिंस ने कहा, माँ अगर तुम बताती तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता। मुझे भी मामा से मिले हुए कई साल हो गए हैं। प्रिंस की माँ ने टालते हुए कहा, बेटा छोड़ो, देखो तुम्हारे मामा जी ने मुझे क्या दिया है। प्रिंस की माँ एक नई साड़ी लेकर आई थी। प्रिंस ने कहा, माँ यह साड़ी तो बहुत सुंदर है। किसने दिया? तुम्हारे मामा ने दिया है बेटा, और कौन देगा? प्रिंस अगले दिन अपनी माँ के लिए एक नई साड़ी लेकर आया और अपनी माँ को दिया। माँ से कहा, माँ अब अगले साल से तुम मामा के घर मत जाया करना। प्रिंस की माँ को समझ में नहीं आया कि प्रिंस ऐसा क्यों कह रहा है। प्रिंस यह बात जानता था कि माँ जब मामा के घर गई थी तो मामा के घर पर
कोई भी नहीं था। वहाँ पर ताला लगा हुआ था। माँ ने मामा जी से पहले ही कह दिया था कि रक्षाबंधन के दिन मैं आऊँगी, फिर भी मामा मामी ताला लगाकर कहीं और चले गए। प्रिंस को एहसास हो गया था कि नाना नानी के ख़त्म होने के बाद माँ मामा को बहुत प्यार करती थी। मेरे मामा और मेरी माँ के में भाई बहन का रिश्ते में बहुत प्रेम था, लेकिन नाना नानी के ख़त्म होने के बाद मामा ने तो रिश्ता ही तोड़ दिया। मेरी माँ हर साल रक्षाबंधन के दिन जाकर भगवान कृष्ण को भाई मानकर राखी बांध देती थी। मेरी माँ ने आज तक मामा से कुछ भी नहीं मांगा, बस मेरा भाई खुश रहे, यही मेरी माँ हमेशा भगवान से प्रार्थना करती थी। प्रिंस ने अपनी माँ से वादा किया कि मैं अपनी और दीदी का रिश्ता कभी टूटने नहीं दूंगा। प्रिया दीदी यहाँ नहीं आ पाए तो क्या हुआ, मैं हर साल उसके ससुराल राखी पर जाऊंगा। यह हम भाई बहन का अनमोल रिश्ता मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। दोस्तों, आपको यह भाई बहन की कहानी कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या एक भाई को अपने बहन के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए था? बहन अपने भाई के लिए बस सिर्फ इतना ही चाहती है कि मेरा भाई हमेशा खुश रहे। माँ बाप के ख़त्म होने के बाद आखिर मायके का सहारा भाई ही तो रहता है। धन्यवाद।